बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गले का डिज़ाइन बनाएंगे, वायरल गले का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ज़्यादा रनिंग में है, बहुत ज़्यादा यूजिंग में है ये गले का डिज़ाइन। जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो इसी तरह का आप डिज़ाइन कोई भी बना सकते हो, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मटेरियल सेम वही है मगर डिज़ाइन टोटल मुख्तलिफ होगा। जिसमें इस्तेमाल करूंगी मैं 2 लेसेस का। एक लेस मैंने इसमें चौड़ी ली है, एक लेस मैंने इसमें बारीक ली है। आप चाहो तो दोनों लेसेस सेम भी ले सकते हो, मगर मैंने इसके अंदर कंट्रास्ट ऐड करना है। जो मेरी शर्ट का कलर है मैंने उसे माइंड में रखते हुए इसके अंदर कलर चूज किए हैं। इसमें पाइपिंग भी होगी, इसके अंदर 2 लेसेस भी होंगी और हम बनाएंगे इसको पट्टी के साथ, यानी कि इसकी जो पट्टी है वो लॉन्ग होगी। ये कुर्ता पट्टी भी लगेगी और ये जो है आपका शेरवानी कॉलर जो हम बनाते हैं उसकी जो पट्टियां बनती हैं वो लुक भी देगी। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन। अच्छा, इस डिजाइन में ना मैं आपको जल्दी जल्दी बनने वाला काम सिखाऊंगी। ज्यादा सिलाइयां नहीं लगाऊंगी, ज्यादातर जो काम है वो फैब्रिक ग्लू की मदद से करना सिखाऊंगी। तो आपने ये लेसेस देख ली हैं, इन 2 लेसेस को पहले आपस में अटैच करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको मटेरियल समझा देती हूँ। मैंने ली है 2 पट्टियां। इस वाली पट्टी की करूंगी मैं डोरी पाइपिंग और ये वाली जो पट्टी है जो मैंने कंट्रास्ट में ली है इसके ऊपर हम सारी करेंगे डिजाइनिंग। दोनों पट्टियों की जो लंबाई है वो हमने सेम रखनी है, बट चौड़ाई जो है वो आप अपने डिजाइन के हिसाब से या लेसिस के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हो। तो इसकी जो लंबाई मैंने ली है 16.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.25 इंच। सेम पट्टियां दोनों साइजेस की हैं। और ये वाली जो पट्टी है ये है डोरी पाइपिंग की, इसकी लंबाई सेम है, चौड़ाई थोड़ा ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई इसकी 2 इंच की है। तो पहले हम इन दोनों लेसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं। मैं लेसेस को सिलाई के साथ अटैच नहीं करूंगी, क्योंकि सिलाई के साथ अटैच करूंगी फिर उसके ऊपर फाइनल सिलाई लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा सिलाइयां हो जाएंगी, जिससे हमारी जो पीस की शो है वो आउट हो जाएगी। तो हमने करना है सिंपल काम जो झटपट हो जाए। ये है लेस का सीधा वाला साइड और ये है इस लेस का सीधा वाला साइड। हमने इसके ऊपर रख के फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को अटैच करना है। आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU भी ले सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो उस बिना पे आप इसको सिलाई भी लगा सकते हो। हमने ऊपर वाली लेस को ज्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर बस लेस को सेट करते जाना है। अगर हम लेस को इस तरह खींच के रखेंगे तो जब हम अपनी पट्टी के ऊपर लेस को लगाएंगे तो हमारी पट्टी के अंदर झोल आ जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमारे काम को खूबसूरत भी करते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। मैं इसको फिंगर की मदद से हल्का हल्का टैप टैप कर रही हूँ। बाद में इसके ऊपर करूंगी प्रेस, जिससे ये जो लेस है ये मजबूत हो जाएगी। पूरी लेस को मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच कर लूंगी। उसके बाद आपको बताऊंगी कि मैं इसे पट्टी पे किस तरह लगाऊंगी। तो डोरी पाइपिंग करने के लिए हमें चाहिए होगी शमा डोरी। शमा डोरी लेके हम इसे आगे से इस तरह एक गिठान लगाएंगे, ताकि जब हम डोरी पाइपिंग करें तो हमारी डोरी पाइपिंग में से निकले नहीं। अब लेनी है मैंने सेम कलर की फैब्रिक पट्टी। ज्यादा दबाव नहीं रखेंगे ताकि हमारी पट्टी की चौड़ाई कम नहीं हो जाए। तो एक पट्टी पे मैंने पाइपिंग कर दी है। अब इसी तरह सेम दूसरी वाली पट्टी पर भी पाइपिंग करूंगी। तो इसे प्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे लेस जो हमने अटैच की थी। तो पाइपिंग को अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। अब इनको इस तरह मिलाना है हमने। अब हमने लेनी है ये लेस। अब लेस को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अगेन फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। हल्की हल्की सी कटवर पर भी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच करना है। फाइनल सिलाई लगाएंगे मगर फिलहाल हम इसको फैब्रिक ग्लू की मदद से अटैच करेंगे। और अब हमने इस तरह लेस को रखना है कि इसकी जो कटवर है ये हमारी पाइपिंग के ऊपर आए। यहाँ पट्टी एक्स्ट्रा हो रही है, होने दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर लेस कट कर देंगे। यहाँ मैंने आधा जो फूल है इसको एक्स्ट्रा छोड़ा है। क्यों छोड़ा है ये आपको आगे चल के बताऊंगी। अब इसको फिर प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो लेस है पट्टी के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। अब हमने इस पट्टी को इसके साथ मिलाना है। यहाँ पर हमने इसकी नोकों का ख्याल रखना है। फिर हम इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे
और इस पॉइंट पर आकर हमने इसकी नोकों को मिलाना है। तो इसकी नोकें मैंने मिला दी हैं। अब यहाँ से फूल एक्स्ट्रा हो रहा है, होने दें, कोई मसला नहीं है, हम इसे काट के निकाल देंगे। बट हमारी जो नोकें हैं इनको मिलना चाहिए, और हमारी ये जो नोकें हैं ये पाइपिंग के ऊपर नहीं आए। अगर ऐसा फील हो रहा है कि पाइपिंग के ऊपर आ रही हैं तो हम इसको पीछे कर लेंगे, क्योंकि अभी ये पट्टी के साथ चिपकी नहीं है लेस, अभी ये हमारे हाथ में है। अब हमारी यहाँ पर लेस सेट हो गई है, पाइपिंग से मैंने इसे दूर कर दिया है। अब इसके ऊपर करेंगे प्रेस। तो जहाँ पर लेस एक्स्ट्रा हो रही है इसे कट कर देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। हमें लेस जो है इसके सिर्फ फूल देखने हैं। अब आ जाते हैं मेजरमेंट पे। यहाँ पर आकर हमने इसको साइज करना है। अच्छा, हम जो पट्टी लगाएंगे, हम पट्टियाँ लगाएंगे सीधी। हमने पट्टी को तलपट नहीं लगाना। तलपट किसे कहते हैं? इसको तले ऊपर। अगर हम इसे तले ऊपर लगाते तो हम इसको कुछ इस तरह साइज करते। तो हमारा बन रहा है 1 इंच। हमने इसको तले ऊपर नहीं लगाना, हमने इसको लगाना है टक्कर पे। तो हम इसको इस तरह साइज करेंगे। ये जो पिंक वाली लेस है इसका एक्स्ट्रा पार्ट छोड़कर और दूसरी वाली पिंक लेस से इसको रखेंगे, तो ये बन रहा है 2 इंच। पूरा 2 इंच बन रहा है। ये हमारे माइंड में हो गया है सेट। अब हमने इसकी एक बार लंबाई नापनी है। इसकी लंबाई आ रही है 16.5 इंच, हमने लेनी है 16 इंच। तो 2 इंच हमारे माइंड में है। अब कट करेंगे अपनी शर्ट को, उसके बीच में करेंगे इसको सेट। अच्छा, आप लोगों के साथ एक और सीक्रेट शेयर करती हूँ, हैक शेयर करती हूँ। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप जब हम बुकरम चिपकाते हैं तो हमारा बुकरम सिलाई के दौरान या डिजाइनिंग के दौरान उतर जाता है। आपका बुकरम तो कभी भी नहीं उतरता। तो डियर, आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपका जो बुकरम है सिलाई के दौरान उतर जाएगा या आपसे सही नहीं चिपकेगा, आपने बुकरम के नीचे हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है और उसके बाद इसको सेम उसी तरीके से चिपकाना है जैसे हम रेगुलर बुकरम चिपकाते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो बुकरम है सिलाई के दौरान या डिजाइनिंग के दौरान बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। ये वो है कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये कोई भी शेयर नहीं करता। जब हमारा बुकरम डिजाइनिंग के दौरान उतर जाता है तो सारी जो डिजाइनिंग है वो आउट हो जाती है और फिनिशिंग भी आउट हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर जितनी मर्जी डिजाइनिंग कर लूँ, मेरा जो बुकरम है ये नहीं उतरेगा। क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि हमने इसके नीचे लगाई है फैब्रिक ग्लू। आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। सिलाई के दौरान आपका जो बुकरम है वो उतरा या नहीं उतरा। तो गले को हमने एक साइड से नीट कर दिया है और एक साइड से इसका जो कपड़ा है वो कट कर दिया। सिर्फ इतना कपड़ा हमने छोड़ना है जितना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। अब कट करेंगे अपनी शर्ट को और इस गले को शर्ट के ऊपर रखेंगे। तो जब हम अपनी शर्ट को खोलेंगे तो हमने इसकी जो क्रीज है इसको इसी तरह तय रहने देना है। इस गले का हमने सेंटर बनाया हुआ है, इस गले को इसके ऊपर रखेंगे। हमारा गला नीचे से बराबर होना चाहिए और इसके शोल्डर बराबर होने चाहिए। आसान लगे तो आप पहले इसको चॉकिंग कर लें, उसके बाद इसको कट कर दें या इसे साथ के साथ कट कर दें। तो गला कट कर दिया है हमने। अब ये जो बुकरम है इसे हम संभाल के रखेंगे, ये आगे चल के हमारे काम आएगा। अब हमने गले की स्लिट का निशान लगाना है कि हमने जो तैयार पट्टियां हैं उन्हें कितने इंच पे उतारना है। तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 18.5 इंच पे, जो रेगुलर बेसिस पे चलता है। आप अपनी शर्ट के हिसाब से इसको कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हमारी पट्टियों की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच, मगर मार्क हम 1 इंच पे करेंगे क्योंकि हमने इनको टक्कर पे रखना है, आमने सामने रखना है। अच्छा, ऊपर से हमने इसको कोई शेप नहीं देनी क्योंकि हमने इसके अंदर वी ऐड नहीं करना, वी कट ऐड नहीं करेंगे। हमने सिर्फ इसको स्क्वायर कट करना है। और जो मैंने निशान लगाया है चौक का, उसके ऊपर तो हम बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी सिलाई का है। जो मैंने दोबारा चौकिंग की है हमने कट करना है इसके ऊपर। यहाँ पर हमने कट कर दिया। अब हमने इस निशान को इस तरह फोल्ड करना है
और प्रेस की मदद से इसकी क्रीज बनानी है। ये हमें ये बताएगा कि हमारा दूसरी तरफ कितना दबाव है। अब इस पॉइंट पे आके ऑप्शनल है, अगर आपने फ्यूजिंग पेपर लगानी है तो लगा ले, स्किप करना है तो कर दें, बट यहाँ पर बुकरम लगाने से हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा सफाई का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा कोना बनेगा, यानी कि स्क्वायर बनेगा। अब हम हमारी जो लेस है, लेस का हमने कटवर देखना है। जो आधा कटवर कटा हुआ था इसे हम वेस्ट कर देंगे और जो पूरा वाला कटवर है इसे हम शो करेंगे। तो हम इसे कुछ इस तरह रखेंगे। अब यहाँ से पट्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ऊपर निकाल देंगे, नीचे से हमें बराबर रखना है। अब जो एक्स्ट्रा लेस है इसे हम कट कर देंगे। और ऊपर से गले का निशान लगाएंगे कि हमने गला कितने इंच पे बंद करना है। अच्छा, ये जो मैंने गोल गला कट किया हुआ है इसके ऊपर फ्लैट कॉलर भी लग सकता है। अगर आप लोग फ्लैट कॉलर पहनना पसंद करते हैं तो इसके ऊपर फ्लैट कॉलर लगा दें। पूरे पे नहीं आएगा, वो सिर्फ हाफ पर आएगा, क्योंकि पूरे पे लगाने का तरीका दूसरा है और हाफ पे लगाने का तरीका दूसरा है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आपको हाफ फ्लैट कॉलर लगाना भी सिखा दूंगी। तो मैं इसे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो पाइपिंग को आपस में अटैच करने से पहले हम इसके नीचे के होल को बंद कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये नीचे से सिलाई लगाना मुश्किल लगता है, जो लोग बिगिनर्स हैं उनसे नहीं संभलती, तो आप इसको ऊपर से सिलाई लगाकर भी बंद कर सकते हो। बट मैंने इसको पूरा गुम सिलाई के साथ बंद करा है, ऊपर कहीं भी सिलाई शो नहीं की है। तो पहले हम इसका गला बना लेंगे, बाद में इस पाइपिंग को अटैच करेंगे। ऐसा होता है कि जब हम गला बंद कर देते हैं, यानी कि जब हम पाइपिंग अटैच कर देते हैं, तो हमें इसमें स्पेस कम मिलता है, तो हमारा गला सही से तैयार नहीं होता। अगर आप लोगों को ये वाला तरीका इजी लगे तो आपने ये फॉलो करना है। अगर आपको पाइपिंग बंद करके गला बनाना ज्यादा इजी लगता है तो आप वो वाला भी कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे आके हमने बुकरम को अलग कर देना है, दोनों पीसों को अलग अलग। तो अब बारी आ जाती है इस पाइपिंग को आपस में अटैच करने की। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए मैंने सिर्फ आधे इंच की बटन टेक पट्टी तैयार की है और इसके अंदर मैंने बुकरम स्किप कर दिया है क्योंकि काफी ऊपर हैवी हो गया है। पाइपिंग भी है, डबल लेसिस भी है, अगर बुकरम होता तो ये मजीद थिक हो जाता। अब हमने क्या करना है, हमने सिलाई कुछ इस तरह लगानी है कि हमारी जो सिलाई है हमारी डोरी पाइपिंग की जड़ में आनी चाहिए, नथिंग ऊपर आनी चाहिए। ना आतिशी कपड़े पर आए, ना फिरोजी कपड़े पर आए। किस तरह आएगी ये मैं आपको दिखाऊंगी।
तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गला हो गया है कंप्लीट और इसकी लुक है आपके सामने। आप सबको थोड़ा करीब से पाइपिंग दिखानी है कि देखो मैंने पाइपिंग पे कितनी सफाई के साथ सिलाई लगाई है। ना हमारी डोरी पाइपिंग पे सिलाई आई है, ना ही हमारे आतिशी कपड़े पे सिलाई आई है, और हमारी पाइपिंग के अंदर गैप तो बिल्कुल भी नहीं आया। ज्यादातर हमारी पाइपिंग में गैप आ जाता है इस तरह, इसे कहते हैं पाइपिंग का चिरना या फटना, ये ज्यादातर आती है, मगर मेरी पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आई है। मेरे डिजाइन की क्वालिटी ये होगी, जो मुझसे कपड़े स्टिच करवाते हैं या करवाएंगे, आप वॉश करें, आप प्रेस करें, इंशाल्लाह आपकी पाइपिंग में गैप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो मुझे मालूम है, मैंने आपके साथ शेयर भी करे हैं। लगाते वक्त मैंने आपको बताया है कि पाइपिंग को खींचना नहीं है, ज्यादा खोलना नहीं है। तो ये पाइपिंग जिस तरह आपको चिपकी हुई दिखाई दे रही है, इसी तरह लॉन्ग टाइम चलेगी जब तक आपका ड्रेस चलेगा। मैंने 2 कलर इसके लिए इसलिए चूज किए हैं ताकि जो आतिशी कलर है ये गले के साथ जब लगे तो नुमाया हो। आपके सामने है इसकी लुक, इसमें पाइपिंग भी आ गई, डबल लेस भी आ गई, और ये देखने में बहुत सिंपल सा गले का डिजाइन है, मगर बहुत ज्यादा रेगुलर चलने वाला गले का डिजाइन है। अगर आप इसको अपने लॉन के ड्रेस पे बना रहे हो, जो घर में रोजमर्रा में आप ड्रेसेस यूज करते हो, तो आप इसको सिंपल छोड़ दो। अगर आप इसको किसी एक्सपेंसिव ड्रेस पे बना रहे हो जो बाहर अंदर के हैं, पार्टी वेयर के हैं, तो फिर आप इसके अंदर बीच में बटन, लटकन या टसल्स भी लगा सकते हो, जितना खूबसूरत करना चाहो। मैंने इसको सिर्फ बनाया है गोल गला बीच कट के साथ, यानी कि बीच में मैंने कट दिया है। आप चाहो तो इसके ऊपर कॉलर या चाइनीज कॉलर भी बना सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। आप सबने सिर्फ मुझे इतना बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का गले का डिजाइन कैसा लगा। आई होप हमेशा की तरह अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ आया हो। यहाँ से आप इसकी सफाई देख सकते हो। तो हम मिलेंगे नई वीडियो, नए डिजाइन और कुछ नए आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। गला पसंद आया हो तो अगेन लाइक कीजिएगा, चैनल को करना है सब्सक्राइब।